द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी करने वाले सभी भाई और बहन जिन्होंने अपने सेकंड पेपर के लिए सामाजिक अध्ययन इस सब्जेक्ट का चुनाव किया है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लोग टोटल 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके घटना चक्र की बुक से लिया गया है। तो यदि आप प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस बुक को खरीद सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो भैया इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है कि किन किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये 4 नाम आपको दिए गए हैं, इनमें से कितने लोगों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ पर महात्मा गांधी तो आपको याद ही होगा, बाकी के और बताइए किसने आपको भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, विकल्प को आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़कर फटाफट इसके आंसर बताते चलना है। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अथवा आप मन में भी इसका आंसर दोहरा सकते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, इन 3 लोगों ने भाग लिया था। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए हमारा विकल्प तीसरा वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित है। विकल्प आप देख लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बताया गया है कि यदि ऐसे कोई विकल्प मिले जिसमें उपरोक्त सभी लिखा हो तो ये लगभग 75% प्रश्नों में सही होता है। तो इस प्रश्न के लिए भी उपरोक्त सभी सही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों आपके सही हैं, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न पर। भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो तीसरा प्रश्न सबको याद होना चाहिए। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन के बारे में बात करते हैं। तो क्रिप्स मिशन के बारे में कथन है, क्रिप्स मिशन एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। तो ये असल में हिंदी में नहीं कहा गया था, ये इंग्लिश में कहा गया था। इंग्लिश में ऐसे इसको पढ़ेंगे, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। तो डूबते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक, ये किसने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में। तो भैया यहाँ पर महात्मा गांधी पहला विकल्प आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शून्यकाल जो संसदीय व्यवस्था में, भारत के संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल है वो किस देश की देन है। तो भैया ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें दूसरे देशों से नहीं ली गई हैं, भारत ने कुछ अपनी चीज़ें भी अडॉप्ट किया है और शून्यकाल सिर्फ भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह गुप्त सम्राट कौन था जिसने हूणों को पराजित किया था। तो हूणों को किसने पराजित किया, स्कंदगुप्त। आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। अब ऐसे प्रश्न में कन्फ्यूज नहीं होना है, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है, विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 8वें नंबर के प्रश्न पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का जो आवंटन किया गया है वो किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है। तो विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए और यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प 1971 बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या होता है। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प जो हो गया भूमिगत पानी का पुनर्भरण, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है और अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है कांगो नदी, पहला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन जो राजवंश था उसकी राजधानी कहाँ पर थी। तो उसकी राजधानी अमरावती थी, पहला विकल्प इसके लिए भी यहाँ पर सही है। दिए गए विकल्पों में से अमरावती आपका बिल्कुल सही है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं। ठीक, अब इसको भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्या मतलब होता है, यही आपको बताना है 12 नंबर के प्रश्न में।
तो न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है, पहला विकल्प, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में व्याख्या प्राख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार। यानी कि जब कोई नियम या कानून लागू होता है तो न्यायालय क्या क्या करती है, उसका प्राख्यान यानी उसकी व्याख्या करती है, उसी को हम लोग न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं। तो पहले 12 नंबर के प्रश्न के लिए पहला विकल्प हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न पर। एशियाटिक शेर यानी कि एशियाई शेर जो पाए जाते हैं वो किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो 13 नंबर में गिर वन अभ्यारण्य जो है गुजरात में है, वहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। पहला विकल्प आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, जिसको हम लोग BOD भी कहते हैं, एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। यानी कि BOD से किसका प्रदूषण मापा जाता है? तो भैया BOD से जल का प्रदूषण मापा जाता है। यानी कि पहला विकल्प, जलीय वातावरण में उपस्थित प्रदूषण को हम लोग BOD द्वारा मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना की गई थी और कब किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875, आपका C वाला विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 16 नंबर के प्रश्न पर, और 1 मिनट का 16 नंबर के प्रश्न में लिखा है, उलगुलन विद्रोह किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर आपका बिरसा मुंडा विकल्प D सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 17 नंबर के प्रश्न पर। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था और इसका गठन किसकी समीक्षा के लिए किया गया था? विकल्पों को ध्यान से देखकर आंसर बताने की कोशिश करिए। और 17 नंबर में सबसे आखिरी वाला विकल्प, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की जांच करने के लिए और उस पर संबंध बनाने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 18 नंबर का D 1993 हमारा सही रहेगा। 19 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? यानी कि ये क्षेत्रीय दल है। तो इसमें से 4 विकल्पों में से कौन सा सही होगा? तो तेलुगु देशम जो पार्टी है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। ये आपका क्षेत्रीय दल है, बाकी के सभी राष्ट्रीय दल हैं। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पर। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसे पूर्ण कल्ली है। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है? कंफ्यूज नहीं होना है, 25 साल नहीं लिखना है, यहाँ पर 21 साल लिखना है। यदि आपको प्रधान बनना है, गांव का प्रधान बनना है, तो 21 साल में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 21 नंबर के प्रश्न पर। भारत में ठगों का दमन से संबंधित कौन सा व्यक्ति है? तो यहाँ पर आपका B विकल्प जो कैप्टन स्लिपमैन बिल्कुल सही रहेगा। 22 नंबर पर चलते हैं। हुमायूं नामा एक पुस्तक है और इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो 22 नंबर में गुलबदन बेगम हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं है? यहाँ पर आपका न्यायिक पुनरीक्षण, ये आपका B वाला विकल्प सही होगा। ये न्यायिक पुनरीक्षण जो होता है न्यायालय का काम होता है, पंचायती राज का काम नहीं होता है। चलिए यहाँ पर आपको जोड़ा मिलाना है, तो पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में इसको विकल्प को देखेंगे। तो किस शासक से संबंधित कौन सी इमारत है, यही आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश से संबंध किसका है? कुतुब मीनार का संबंध इल्तुतमिश से है। ठीक है। गोल गुम्मद का संबंध जो है आदिल शाह से है, पहला वाला विकल्प। बुलंद दरवाज़ा भूलिएगा मत अकबर से संबंधित है, और मोती मस्जिद औरंगजेब से संबंधित है। तो इस प्रकार 2 1 4 3 हमारा जोड़ा बनेगा। तो 2 1 4 3 कहाँ है? 2 1 4 3 विकल्प D में है। तो यहाँ पर आपका विकल्प D इस प्रश्न के लिए हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो बलित मोड़दार जो पर्वत होते हैं उसका कौन सा उदाहरण नहीं है? यहाँ साफ साफ लिखा गया है। अरावली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण होती हैं। तो विकल्प C यहाँ पर सही रहेगा। 26 नंबर पर चलते हैं। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो 26 नंबर में कौन सी नदी रहेगी? कावेरी नदी, विकल्प D हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है,
विकल्प को ध्यान से देख लीजिए और इसमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो डी वाला विकल्प है, साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, ये वाला विकल्प गलत है। बाकी सारे विकल्प यहाँ पर सही दिए गए हैं। 28 नंबर पर चलते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो कौन से दिन होती है? 3 जनवरी को होती है। आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न भू आकृतिक युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि ये भू आकृतियाँ हैं, इसका निर्माण कैसे होता है यही आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प लिखा है सर्क, सर्क क्या होता है भैया? सर्क जो होता है, जो पहाड़ों के बीच में जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है, जिसको हिमनत कहते हैं, वहाँ पर थोड़ा अर्धचंद्राकार जो घाटियाँ बन जाती है उसे सर्क कहते हैं। संयोजी भित्ति तरंग से बनती है, बिल्कुल सही है। डेल्टा नदी से बनता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन घोल रंध्र जो है वायु से नहीं बनता है, ये अपर्दन की क्रिया के द्वारा बनता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तरुणावस्था में नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण निम्नांकित में से कौन सा है? यदि जो तरुणावस्था में कोई नदी होती है तो जो अपर्दन करती है तो उसका कौन सा लक्षण होता है? तो 30 नंबर में यहाँ पर गार्ज जो लिखा गया है विकल्प बी, ये आपका सही है। यानी कि जब तरुणावस्था में नदी होती है तो नदी अपने साथ बहुत सारा कूड़ा कचरा भी बटोर के लाती है, जिसको हम लोग गार्ज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेट्रॉयट ये किस उद्योग से संबंधित है? डेट्रॉयट एक शहर है, ये किस उद्योग से संबंधित है? यहाँ पर आपका ऑटोमोबाइल, विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। किशनगंगा एक परियोजना है, ये परियोजना भारत और किस देश के बीच में विवाद का कारण है? तो किशनगंगा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण है, विकल्प सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपके उड़ीसा में भिलाई इस्पात संयंत्र लगाया गया है वो किसकी मदद से लगाया गया था? तो 33 नंबर में रसिया यानी कि रूस, विकल्प सी हमारा सही रहेगा। चलिए इसमें 34 नंबर में बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो स्वर्ण क्रांति फलों से संबंधित है, ये तो बिल्कुल सही है। नीली क्रांति उर्वरक, भैया नीली क्रांति में उर्वरक नहीं आता है, नीली क्रांति में मछली आता है, तो ये हमारा गलत है। जो गलत है वही हमारा सही है। पीली क्रांति अंडा, तो पीली क्रांति अंडा नहीं होती। पीला क्या होता है भैया? सरसों होती है। सरसों को हम लोग तिलहन भी कहते हैं, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। तो इसमें 2 युग्म गलत हैं, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा किस में दिया है? विकल्प डी में दिया गया है। तो इस 34 नंबर के लिए हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गलत जोड़ा बताइए। ठीक है, इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है। एक तरफ अभ्यारण्य लिखे गए हैं, उसके सामने उनके राज्य लिखे गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो 35 नंबर में यहाँ पर देख रहे हैं जो पेरियार के बारे में लिखा गया है आंध्र प्रदेश, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पेरियार कहाँ पर है? आपका केरल में है। देखिए पेरियार शब्द केरल से जुड़ा है, इसको आप रट लीजिए। पेरियार नदी भी है, केरल में है। पेरियार अभ्यारण्य भी है, ये भी केरल में है। और पेरियार नाम के एक दार्शनिक, एक बड़े व्यक्ति भी हैं, वो भी केरल से ही संबंधित। तो पेरियार शब्द बहुत ज़्यादा फेमस है, कहाँ पर? केरल में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर पर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात है, विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। 37 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो भैया गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र ये सारे समुद्र के किनारे हैं, राजस्थान समुद्र के किनारे नहीं है, यहाँ पर विकल्प सी सही रहेगा। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो भारत में कौन सा भारत क्या मतलब पूरे अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक कौन सा ऐसा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है अरावली। अरावली जब गोंडवाना लैंड था, यानी कि हिमालय बना भी नहीं था, उस समय अरावली पर्वत है जो कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। तो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। लैटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो लैटराइट मिट्टी भैया विकल्प डी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए 40 नंबर पर चलते हैं। 40 नंबर में भी आपको जोड़ा मिलाना है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ जानवर लिखे गए हैं। तो थोड़ा सोच समझ लीजिए, उसके बाद जोड़ा मिलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कान्हा में कौन सा जानवर पाया? कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है? वो बाघ के लिए फेमस है। ठीक है,
काजीरंगा किससे फेमस है? काजीरंगा के बारे में भूलना नहीं, हजारों बार पेपर में पूछा जा चुका है। गैंडे के लिए फेमस है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? जो कि गुजरात में है, वहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, जो कि अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा है। तो यहाँ पर BAC हमारा ग्रुप बन रहा है। पहले B आएगा, फिर A आएगा, फिर C आएगा। तो BAC कहाँ पर दिया गया है? विकल्प B में दिया गया है। इस प्रकार विकल्प B आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर के प्रश्न पर। चलिए, देशों के निम्नांकित सेटों में से किसको गोल्डन क्रेसेट कहा जाता है? और इस गोल्डन क्रेसेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अफीम का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो बताइए कौन कौन से देश हैं जहाँ पर अफीम का उत्पादन होगा और ऐसे देशों को गोल्डन क्रेसेट कहा जाता है? तो जब भी अफीम का नाम आएगा तो वहाँ पर अफ़गानिस्तान जरूर ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि लगभग 75 से 80% जो अफीम है पूरे विश्व का वो अफ़गानिस्तान में ही पैदा होता है, इसीलिए आतंकवादी इतने अमीर होते हैं। ठीक है, तो 41 नंबर में हमारा विकल्प C सही रहेगा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? तो नगरीकृत के बारे में गोवा को भूलना नहीं है, तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अल नीनो क्या होता है? तो अल नीनो क्या है भैया? उष्ण समुद्री धारा है, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पर। भारत सरकार द्वारा एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष, ये किससे संबंधित है? विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका पहला विकल्प है, बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए जो एक मिशन चलाया गया था उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष, गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतंत्र की जो सफलता है वो आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 46 नंबर पर चलते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो 46 नंबर का 2001 हमारा विकल्प यानी कि C वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, कितने प्रतिशत निःशक्तता होने पर निःशक्त जन को रोजगार आरक्षण व सरकारी योजनाओं में लाभ प्रदान किया जाता है? यानी कि अगर आपको सरकारी योजनाओं में लाभ लेना है तो कितने प्रतिशत का जो है विकलांगता या निःशक्तता होनी चाहिए? तो 47 नंबर पे हमारा C वाला विकल्प 40% बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पर। निम्न में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो जिला प्रशासन कौन सा काम नहीं करता है? राष्ट्रीय सुरक्षा काम कभी जिला प्रशासन नहीं कर सकता है, आपका C वाला विकल्प बिल्कुल सही है। भारत में नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो नागरिक सुरक्षा दिवस है वो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विकल्प C आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 50 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? तो चलिए इन 4 विकल्प में बताना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा सदस्य नहीं है। 50 नंबर में यहाँ पर 50 नंबर में जो आपका विकल्प होगा वो विकल्प B यहाँ पर सही दिया गया है। वैसे इस प्रश्न को एक बार आप बुक से देख लीजिएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने 51 नंबर के प्रश्न पर। बोडोलैंड जो विवाद है, बोडोलैंड में क्या है? नक्सलवादी पाए जाते हैं। तो बोडोलैंड जो विवाद है वो किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपका बोडोलैंड यानी कि असम बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 52 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं यानी कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। एक तरफ त्यौहार है, उनसे संबंधित राज्य लिखे गए हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए सारे चारों विकल्पों को। और यहाँ विकल्प D में देखिए पोंगल, पोंगल लिखा है आंध्र प्रदेश। तो पोंगल आंध्र प्रदेश में होता है, पोंगल कहाँ पर होता है? तो भैया पोंगल तमिलनाडु में होता है। तो ये आपका विकल्प गलत है, जो गलत है वही हमारा सही है यानी कि D वाला विकल्प सही रहेगा। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो जैव विविधता अधिनियम जो आया था आपका B वाला विकल्प 2002 में पारित हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर आपका जो पहला विकल्प है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 55 नंबर के प्रश्न पर। वित्तीय जिसको हम लोग फिस्कल नीति भी कहते हैं का संबंध किससे है?
वित्तीय नीति अथवा फिस्कल नीति का संबंध किससे है? तो 55 नंबर में आपका विकल्प बी, कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति बनाने को ही हम लोग फिस्कल नीति कहते हैं। 56 नंबर पे चलते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं, यानी कौन सा जोड़ा गलत है। एक तरफ सम्मेलन के बारे में लिखा है, एक तरफ उसमें किसके बारे में सम्मेलन हुआ था ये लिखा है। आपको बताना है कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है। तो सबसे नीचे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में लिखा है जल संरक्षण, जो कि बिल्कुल गलत है। ये किसके संबंधित था? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर के प्रश्न पर। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है। तो ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, क्यों है, यही आपको बताना है। तो ये क्यों है? क्योंकि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे पृथ्वी को बचाती, यानी कि आपका विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में हड़प्पा कालीन बृहद स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा काल का जो बृहद स्थल पाया गया है वो राखी गढ़ी है। आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर के प्रश्न पर। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर विकल्प होगा वो 1972 होगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अब तक जितने 60 प्रश्न हमें मिले हैं वो सभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान ही इसे कहा जाएगा। और इसका जो वनों से संबंधित यानी वन्य जीव से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसके लिए आप देहरादून यानी कि विकल्प सी पर टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते 61 नंबर के प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग जो बोर्ड है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 61 नंबर में 1960 आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 62 नंबर के प्रश्न में भी आपको जोड़ा मिलाना है, ठीक है। कौन सा पार्क किस शहर में है उत्तर प्रदेश के, वही आपको बताना है। तो चलिए पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो एपेरेक पार्क कहाँ पे भैया है? कानपुर में है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भूलिएगा नहीं, ये अपनी राजधानी में है यानी कि लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग का काम होता है वो सहारनपुर में होता है। और जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है वो उन्नाव में बनाया जा रहा है। इस प्रकार 3 4 2 1 ये आपका जोड़ा सही रहेगा। और 3 4 2 1 कहाँ पर है? आपके पहले विकल्प में है, यानी कि पहला वाला विकल्प इस प्रश्न के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 63 नंबर के प्रश्न का आपका सबसे आखिरी वाला विकल्प डी 8 वर्ष बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर पर। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 64 नंबर का इलाहाबाद आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आदि शंकराचार्य, जिन्हें बाद में हम लोग इनका बचपन का नाम आदि शंकर था, ठीक है। इनको हम लोग बाद में क्या बने? ये शंकराचार्य बने। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म केरल में हुआ था। आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 66 नंबर पर चलते हैं। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसका पता हमें कहाँ से चलता है? तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका वर्णन कहाँ पर किया गया है? उनका वर्णन जो किया गया है वो यजुर्वेद में किया गया है। आपका आखिरी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख? जो अभिलेख हैं उसमें प्रियदर्शी, इसको प्रियदर्शी लिखा है यहाँ पर, यानी कि प्रियदर्शी होना चाहिए। और देवानाम प्रिय के रूप में जाना जाता है। तो ये दो जो उपनाम हैं ये किसके लिए फेमस हैं? तो ये अशोक के लिए फेमस है। आपका जो विकल्प बी होगा वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपका 68 नंबर का पहला वाला विकल्प शंकर, जो कि आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। दूसरा विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? तो 70 नंबर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अब यहाँ पर आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रथम बौद्ध समिति जो थी वो तो अजातशत्रु के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था, लेकिन इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है।
इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कला की जो गांधार शैली है वो किस समय फली फूली, यानी गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो 71 नंबर में कुषाणों के शासनकाल में, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर के पृष्ठ पर। आपको बताना है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो ऑक्सीजन होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, यानी कि हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 73 नंबर पर चलते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो उसी ने दिया था जिसे हम लोग सन की सुल्तान कहते हैं। सन की सुल्तान किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 74 नंबर पर चलते हैं। इसमें आपको जोड़ा मिलाना है, तो पहले हम लोग जोड़ा मिलाएंगे और बाद में विकल्पों को देखेंगे। एक तरफ देश हैं, एक तरफ उनमें बहने वाली हवाओं के नाम दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग 74 नंबर का जोड़ा मिलाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी हवा बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली हवा बहती है। चीन तो भैया टाइफून के लिए फेमस है, ठीक है। फ्रांस में क्या है? मिस्ट्रल है। और वेस्ट इंडीज़ में क्या है? देखिए वेस्ट इंडीज़ क्या है? अमेरिका के पास में है, ठीक है। तो अमेरिका में कौन सी हवा बहती है? स्थानीय हरिकेन, यानी कि वेस्ट इंडीज़ में भी हरिकेन हवा बहती है। तो आपका विकल्प जो रहेगा 2 3 4 1 आपका सही होगा। 2 3 4 1 कहाँ पर दिया गया है? 2 3 4 1 विकल्प सी में दिया गया है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रांड कैनियन किस नदी में है? तो 75 नंबर के प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प होगा वो कोलोरेडो होगा। आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो का जो मंदिर है उसका निर्माण कराया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। 77 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे? यानी कुल मिला के आपको बताना है कि विजयनगर जो राज्य था उसकी राजधानी कौन सी है? तो उसकी राजधानी हम्पी है, ठीक है। ये वर्तमान समय में एक खंडहर के रूप में है। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर के पृष्ठ पर। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 28 में जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा पहले हम लोग मिला लेते हैं और बाद में विकल्पों को देखते हैं। ये एक तरफ व्यक्तियों के नाम है और एक तरफ उनसे संबंधित काम के बारे में लिखा गया है। तो चलिए 78 नंबर का पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं। बिपिन चंद्रपाल किससे संबंधित है? तो बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया से संबंधित है। पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अरविंद घोष किससे संबंधित है? वंदे मातरम से संबंधित है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय साहब किससे संबंधित हैं? ये संध्या से संबंधित हैं। और मोहम्मद अली किससे संबंधित है? तो ये कॉमरेड से संबंधित हैं। आपका 1 3 4 2 ये हमारा क्रम बन रहा है। और 1 3 4 2 कहाँ पर है? 1 3 4 2 1 3 4 2 पहले वाले विकल्प में है। पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में जो सीता शब्द का प्रयोग किया जाता था तो इससे क्या मतलब होता था? तो सीता शब्द का मतलब होता है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी कि तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही है। चलिए इसमें भैया जोड़ा मिलाना है, ठीक है। कौन किस प्रकार के वन कहाँ पर पाए जाते हैं यही आपको बताना है। तो चलिए इसका हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो शिलांग में पाए जाते हैं, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। मानसूनी वन कहाँ पाया जाता है? मानसूनी वन जो है शिवालिक श्रेणियों पर पाया जाता है। क्लियर। समशीतोष्ण वन कहाँ पाया जाता है? समशीतोष्ण वन आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी। चौथा वाला विकल्प सही रहेगा। मैग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? मैग्रोव वन वहाँ पाया जाता है जहाँ पर दलदल होता है। और दलदल कहाँ पर होता है? पश्चिमी बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी अपना डेल्टा बनाती है। हुगली नदी अपना डेल्टा बनाती है। गंगा की एक धारा हुगली के नाम से बहती हुई पश्चिमी बंगाल में बहती है, जो कि डेल्टा बनाती है, यानी कि दलदली क्षेत्र में मैग्रोव वन पाया जाता है। तो भैया कौन सा 2 1 4 3 आपका विकल्प बन रहा है? 2 1 4 3 कहाँ पर है? 2 1 4 3 विकल्प सी में है, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपूताना के निम्न राज्यों में किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो किसने नहीं किया था भैया? 81 नंबर में क्या आपका आंसर होना चाहिए? आपका आंसर मेवाड़ होना चाहिए। विकल्प बी बिल्कुल सही है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है?
तो ऐसे वन लाइनर प्रश्न तो आपको रट्टा होना चाहिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक अब अल्फा सेंचुरी मत कर दीजिएगा, सूर्य भी एक तारा होता है, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही रहेगा। कभी कभी इतने आसान प्रश्न आ जाते हैं और लोग वहाँ पर कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। एक दो प्रश्न आपके मिस्टेक हो जाते हैं टोटल 100 प्रश्नों में, ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध के पहले नवाब कौन थे? तो भैया सआदत खां थे। विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो जहाँ पर भूकंप आता है उसके ऊपर वाले बिंदु को क्या कहा जाता है? 84 नंबर के प्रश्न के लिए हमारा सी वाला विकल्प उत्केंद्र बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो यहाँ पर 1992 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ना तो निर्यात ना ही आयात। विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। अब इसका उदाहरण कौन सा है? बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण आपका कौन सा है? उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया जो आपका देश है वो बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है। एका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एका आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर है और उस अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? तो 88 नंबर में गुरु रामदास बिल्कुल हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना भैया, कौन एक सही सुमेलित है, यानी कि ABCD 4 विकल्पों में सिर्फ एक जोड़ा सही है और कौन सा सही है? तो 89 नंबर में विकल्प सी एनी बेसेंट किससे संबंधित है? कॉमनवेल्थ से संबंधित है। ये इनका न्यूज़पेपर था। ठीक है, तो यही आपका जोड़ा सही है, बाकी सब यहाँ पर गलत दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी और किसने किया था लंदन में? लंदन में किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, यानी कि आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर एनी बेसेंट और तिलक टिक मत करिएगा, इन्होंने भारत में किया था। लंदन में किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 91 नंबर के प्रश्न पर। अतिवादियों तथा उदारवादियों, अतिवादी का मतलब होता है जो उग्र दल, उदारवादी का मतलब होता है नम्र दल, इनके बीच में पुनर्मिलन की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें प्रमुख शिल्पी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर जो आपका पहला विकल्प रहेगा एनी बेसेंट, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत का नियंत्रक और महालेखक जो परीक्षक होता है वो एक मित्र और मार्गदर्शक होता है। ठीक है, तो किसका मित्र और मार्गदर्शक होता है? 92 नंबर में आपका डी वाला विकल्प लोक लेखा समिति, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे क्या करना भैया, आगे आपके ये 4 नाम दिए गए हैं, इनको कालानुक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करना है, यानी कि कौन पहले हुआ, फिर बाद में कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ। तो चलिए 93 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करेंगे विकल्पों को, बाद में ध्यान दीजिएगा। पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद गांधी जी गिरफ्तार होंगे, गांधी जी गिरफ्तार होंगे तो जेल में जाएंगे, जेल में जाएंगे तो वहाँ पर गांधी इरविन समझौता होगा। ठीक है, ये 1931 की बात है। गांधी इरविन समझौता होगा तो गांधी जी जेल से बाहर आएंगे। जेल से बाहर आएंगे, क्यों उन्हें बाहर लाया गया था? क्योंकि वो गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सकें। गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे। लंदन से लौटने पर क्या होगा, लंदन में ही क्या होगा, वहाँ पर एक सांप्रदायिक पंचाट, कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, दिमाग से उतर जाती हैं। सांप्रदायिक पंचाट घोषित किया जाएगा। सांप्रदायिक पंचाट जब घोषित किया जाएगा तो 1932 आ जाएगा। 1932 में क्या होगा, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होगा। ठीक है, और पूना पैक्ट के बाद कुछ साल बीतेंगे और क्रिप्स मिशन आएगा 1942 में, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता, फिर उसके बाद पूना पैक्ट के बाद 1942 आ जाएगा और फिर क्रिप्स मिशन आएगा। तो 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 कहाँ पर है? आपका विकल्प सी में है, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो शिमला समझौता कब हुआ था भैया? जो आपकी लड़ाई हुई थी 72 में, उसी में हुआ था, तो 1972 आपका बिल्कुल सही है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी को 2 भागों में बांटा गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद पुनः ये एक हो गए थे। और कब हुए थे? 3 अक्टूबर, एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित है, तो न्यायिक सक्रियता से संबंधित कौन है? 96 नंबर में जनहित याचिका, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर के प्रश्न पर। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो परामर्श देने का अधिकार किसको है? अटॉर्नी जनरल को है। पहला वाला विकल्प आपका सही है। आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा नगर के बारे में सिकंदर लोदी फेमस है, यानी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। 99 नंबर के चलते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो संरक्षक कौन होता है भैया? सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इस योजना में अगर लाभ चाहिए तो आपके पास क्या टर्म्स और कंडीशन होने चाहिए? किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य, ये आप पहला वाला विकल्प, यानी 100 प्रश्न के लिए, 100 नंबर के प्रश्न के लिए आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो सामाजिक अध्ययन इस विषय के लिए हम लोगों ने टोटल 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है और ये आपके प्रैक्टिस सेट घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं। तो यदि आपके पास कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस टोटल 100 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई मित्र आपके जूनियर शिक्षक भर्ती अथवा सुपर टेट या फिर लेखपाल भर्ती, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह चैनल को रिकमेंड कर दीजिएगा, जिससे हम लोग अपनी ग्रोथ कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे मिलते हैं अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।